नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन सिंह। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी को जोरदार झटका लगा है। यात्रा के समापन पर 1 सितंबर को होने वाली रैली अब नहीं होगी। राहुल और तेजस्वी अब पदयात्रा के साथ वोटर अधिकार यात्रा खत्म करेंगे। रैली ना करना राहुल गांधी की मजबूरी है या रणनीति, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ममता बनर्जी से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो ममता बनर्जी अब तक चुनाव आयोग को घेर रही थी, वो अब धमकी पर उतर आई हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है, वो राज्य के लोगों के मत अधिकार को किसी से छीनने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। क्यों एसआईआर को लेकर इतनी परेशान है ममता बनर्जी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में राहुल गांधी निकाल रहे हैं, लेकिन उसके समापन पर जो रैली होनी थी अब वो नहीं हो रही है, ये मजबूरी या रणनीति? देखिए, मजबूरी ही है। जब आप कोई यात्रा पे लेकर के चलते हैं या कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं तो उसकी शुरुआत दमदार जानदार करने की कोशिश करते हैं, और जब वो एंड कर रहा हो तो उसको एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाकर के आप खत्म करते हैं कि जिससे फिर पूरा माहौल बन जाए। जी, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। तो आपकी शुरुआत भी उतनी धमाकेदार नहीं हुई सासाराम से। ऐसा नहीं कि आपने जो है वहां पे 3-4 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया हो, और अगर आपने शुरुआत उस तरीके की नहीं की तो आप अलग अलग जगहों पे गए, मोमेंटम बना हुआ होता, ये फीडबैक आता कि ये यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप इसका जब एंड करते तो एंड सही मायने में किस तरीके का होना था? वो उस तरीके से होना था कि आप इंडी गठबंधन के तमाम लोगों को वहां लेकर के आते, बड़ा सा स्टेज बनता और बिहार की जनता वहां भीड़ उसकी उमड़ पड़ती। तब लोग कहते कि हाँ, ये आपने पिच तैयार कर दी, अब यहां से आप बिहार का चुनाव कायदे से लड़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? फीडबैक इनको रास्ते में ही मिलने लग गया। आप पूरी जगह पे आप घूम आए, और अचानक से खबर आई कि जब आप मुस्लिम इलाके से बाहर निकले तो आपको लगा कि ये तो फिजल आउट कर गया। भाई, लाख मीडिया वाले भोंपू बजाए, टेलीविजन चैनल और कांग्रेस को कवर करने वाले, और बहुत बढ़िया टीवी डिबेट में कांग्रेसी एनालिस्ट जो है उसको बताएं कि बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन वहां तो ये लोग देख रहे हैं ना कि यात्रा गुजर रही है, 10-10 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं जी। हर जगह टाइम से पहले पहुंच जा रहे हो, हर जगह टाइम से पहले पहुंच जा रहे हो। कारण रास्ते में कहीं कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस 1-2 बाइट आप 2 जगह भाषण देते हो, वही डायलॉग, वही पुराना चीज, वही लटक के लग जाता है, वो सोशल मीडिया में आप चढ़ा देते हो, ये सब चल रहा है। सो दे चेंज द गियर्स। फिर इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू कर दिया, सब सारा काम जो है आपने उल्टा कर दिया, और उसके बाद खबर फैला दी कि परमिशन नहीं मिल रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा। भाई, परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? सबको परमिशन मिलता है। परमिशन मिलने ना मिलने का कोई, गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिलेगा तो भाई कंकरबाग में कर लिए होते, कोई और दूसरे मैदान में कर लिए होते। लेकिन एंड आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यही तरीका है कैंपेन को लॉन्च करने का। ये फिजल आउट हो रहा है आपस में। मोतिहारी में बताइए, कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले आपस में मारपीट कर लिए कि हमारा पोस्टर रहेगा कि तुम्हारा पोस्टर रहेगा। मामला और खराब हो गया, गाली गलौज की कहानी आ गई। प्रधानमंत्री मोदी को जो है मां लगा के गालियां दे रहे हैं आपके लोग। आपको जाना चाहिए था सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, आप वहां गए नहीं, कोई और मंदिर में चले गए, जानकी देवी मंदिर में। तो फिर ये जो आपका जो पूरा जो ये यात्रा एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो गया। तो आप यहाँ पे जो है खबर फैला रहे हो कि भाई परमिशन नहीं दिया गया। भाई, परमिशन नहीं दिया गया, दूसरी जगह कर लिए होते। पटना में क्या मैदान की कमी है? ये पूरी तरीके से यात्रा फेल हो चुका है, लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये
जिसको कह सकते हैं कि ये फिजल आउट कर गया कि भाई पटना में जो है उसी तरह से यात्रा करके जो है घूम गए हाथ हिला करके, इतने तो कोई भी पवन सिंह आ जाएगा, उससे ज़्यादा राहुल गांधी से ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। कोई भोजपुरी एक्ट्रेस आ जाए तो वो पटना में जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो ये फर्क है। बिल्कुल, वोटर अधिकार यात्रा में भी विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगाए, लेकिन अचानक से जो ये प्लान चेंज किया है, अब ये भी विवादों में आ गया। राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अचानक से नहीं हुआ, ये 3-4 दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि गांधी मैदान में ही ये मंच शेयर करेंगे और एक बड़ी विशाल रैली होगी जी। ये 4 दिन के अंदर धीरे धीरे ये जो राहुल गांधी ने काम किए उसके कारण परेशानियां बढ़ी। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसी के कारण आपस में भिड़े। तेजस्वी यादव पीछे हटने लगे और मंच शेयर करने को लेकर लिस्ट सामने आने लगी, कौन कौन बैठेगा। समस्याएं वहीं से क्रिएट हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यात्रा में लोगों को शामिल करना शुरू किया और वो अपने लोगों को शामिल करना शुरू किया। विपक्ष की बात कर रहे थे कि महागठबंधन या फिर विपक्ष के इंडी अलायंस के पार्टनर इन लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन लोगों को बुलाने के बदले केवल और केवल उन्हीं नेताओं को बुलाया जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और राहुल गांधी से उनका संबंध अच्छा है, जो राहुल गांधी का पार्टनर है, जो कांग्रेस के साथ सरकार में साझेदार है जी। और किसी को बुलाया नहीं। अब जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, प्रियंका वाड्रा को पहले बुला लिया राहुल गांधी ने। प्रियंका वाड्रा अगर शुरुआती दौर से रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रियंका वाड्रा को बीच में शामिल कर लिया, मतलब धीरे धीरे कांग्रेस का कुनबा बढ़ा रहे हैं, यात्रा में कांग्रेस का दबदबा बढ़ा रहे हैं। ये जब शुरुआत हुई थी तो उस समय कन्हैया जैसे लोगों को भी बाहर कर दिया गया था, स्टेज पर नहीं जाओगे। जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राजद के सारे नेता चले गए तो कन्हैया कुमार मंच पर आया, 10-15 मिनट बोला और कांग्रेस का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी सोशल मीडिया पर उसे भी खत्म कर दिया गया, लाइव नहीं चलाया गया। ये सिर्फ कन्हैया कुमार अपनी बात 200-400 लोगों के बीच कह पाए। उसके बाद इसको आउट कर दिया गया कि नहीं, कन्हैया नहीं रहेगा। बीच में गेस्ट जैसे आते हैं वैसे कन्हैया भी आया। पप्पू यादव को भी पूरे सीन से आउट रखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कांग्रेस के सारे चेहरे इस रैली में हो और तेजस्वी यादव पीछे चले जाए। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रियंका वाड्रा को बुलाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, गाड़ी पर रेवंत रेड्डी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी थे, पीछे की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य, उनको कोई जानता नहीं। बिहार में माले का एक आधार है लेकिन उसके नेता का आधार नहीं है, CPI-ML का आधार है लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य एक कारण नहीं। अब ये मुकेश सहनी नए नए नेता बने हैं, इनका भी कोई ऐसा मजबूत आधार नहीं है कि वो ये मांग कर सके कि नहीं नहीं हमारा भी उतनी ही भूमिका होनी चाहिए जितनी राहुल गांधी की हो। तो इसके कारण तेजस्वी यादव उस दिन पीछे चले गए, उस गाड़ी पर तक नहीं गए जिस गाड़ी पर ये तीनों लोग खड़े थे, यानी राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और प्रियंका वाड्रा। उसके बाद आगे चले, ये स्टालिन को बुला लिए। अब आगे ये अपने मुख्यमंत्रियों को, सिद्धारमैया को बुला रहे हैं। जब गांधी मैदान में स्टेज लगेगा तो उस समय अगर स्टेज पर लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव के अलावा ये सारे के सारे कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना ही होगा। दूसरी तरफ जैसे सासाराम में मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था, ये अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे। इंडी अलायंस के पार्टनर में ममता बनर्जी तो आने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है राहुल के साथ ज्यादा दिखने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में वोटर हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इन किन प्रकार एक आध दो लोगों को, अपने नेताओं को, डेरेक ओब्रायन जैसे लोगों को मीटिंग में भेज देती हैं और उसी तरीके से केजरीवाल जाएंगे नहीं। अब इनके कुछ बचे हुए नेता में अखिलेश यादव जा सकते हैं और जिनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, ज्यादातर रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स के, इनके कुछ मुख्यमंत्री। तो पूरा स्टेज है जो कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी के सहयोगियों से भरा रहेगा, तो फिर तेजस्वी क्या करेगा। तो इसलिए इन लोगों ने धीरे धीरे बैकफुट पर आना शुरू किया और कहीं ना कहीं राजद की भी बड़ी भूमिका है कि नहीं नहीं रोड शो करो, मार्च करो, उसमें तो राजद का झंडा ज्यादा दिखता है, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, कांग्रेस को दबा दिया जाता है और राहुल गांधी भी दबे रहते हैं। तो इसलिए ऐसे ही यात्रा खत्म करो, अब स्टेज नहीं बनेगा। अब स्टेज तभी बनेगा जब राजद की रैली होगी, कांग्रेस उसमें गेस्ट के तौर पर रहेगा। मतलब यात्रा का समापन
राहुल गांधी का बिहार से विदाई और ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर यात्रा का जो डीएन हुआ है वो बहुत ही हास्यास्पद। लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर अभी तक तो सिर्फ चीख चिल्ला रही थी, लेकिन अब धमकी पर उतर आई हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या दर्शाता है? अपनी कमजोरी वो खुद बता रही है। देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने रिपोर्ट देखी जी, वहां 1 करोड़ फर्जी वोटर है, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। अधीर रंजन चौधरी, वो 48 घंटे बीत गए जी, उनके इस बयान से कि ममता बनर्जी ने 40 लाख फर्जी वोटर बनवाए हैं। ममता बनर्जी ने फर्जी वोटर बनवाए, ये कांग्रेस का लीडर कह रहा है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बयान के ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं आया। इसका मतलब यही हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भी पोजीशन ले लिया कि वहां फर्जी वोटर है। वोट चोर कौन हुआ बंगाल में? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बंगाल में वोट चोर नहीं, वोट चोरनी है। वहां पे ममता बनर्जी वोट चुरा रही। यही तो हो गया अब ये। अब वोट चोरी के ऊपर डंडा लग रहा है। वो आज शाम 5 बजे डेडलाइन है कि वहां के सरकार, वहां के ब्यूरोक्रेसी को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, राज्य के, उसको रिपोर्ट देनी है कि सब तैयारी हो गई ना, क्योंकि अब काम वहां पे शुरू होगा। अब ममता बनर्जी तो रोक नहीं पाई। ममता बनर्जी के बयान को देखिए, हम जान दे देंगे, किसी भी कीमत पे बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे जी। दैट वाज हर फर्स्ट थ्रेट, पहली धमकी। लो भाई, अब क्या कर लोगे? एसआईआर तो हो रहा है, नोटिफिकेशन भी आ गया, आज आखिरी दिन है, फिर काम शुरू हो जाएगा। अब ये कह रही है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी का नाम कटने नहीं दूंगी, है ना? इसका मतलब है कि वो हेल्पलेस हो गई है, और वो जो है डांट रही होगी महुआ मोइत्रा को, तुम सबसे पहले क्यों सुप्रीम कोर्ट चली गई? बिहार में एसआईआर था और सबसे पहले कूद के पहुंच गई थी महुआ मोइत्रा। सबसे पहला जो पिटीशन जो गया है वो महुआ मोइत्रा की तरफ से गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सेट कर दिया है। अब बड़ी चीज उन्होंने क्या बताया कि 500 टीम बाहर से आ रही है। किस लिए भाई? वो देखने के लिए। और ये साफ साफ कह दिया गया है, एसडीएम, डीएम, एसडीओ, बीडीओ, कि आपने गड़बड़ी की नहीं कि सस्पेंड हो गए। ये क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है, और ये सारी चीजें अपने आप हो रही है। 4 लोग पकड़े गए गड़बड़ करते हुए। ममता बनर्जी बोली कि किसी भी कीमत पे हम इसको जो है वो सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंड करना पड़ा। सस्पेंड करना पड़ा। अब ये 4 सस्पेंड हो गया तो बाकी जो है 400 वो सस्पेंड होना चाहेगा या सही सही काम करेगा? तो ये खुद अपनी गड्ढे में फंसते चली जा रही है। तो जब होता क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह बुली, कि जब अस्त्र शस्त्र से हार जाता है आदमी तो पत्थर उठा करके मारना, वही खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये जो कहावत है वो लागू हो रहा है। अब वो कह रही है भाई हम आंदोलन करेंगे, किस बात के लिए? व्हाट डू यू वांट? कि भाई वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी का नाम रहे, रोहिंग्या का नाम रहे, जो मर गए हैं उसका नाम रहे? आप साफ सुथरा वोटर लिस्ट नहीं चाहते हो? तो इससे वो खुद भी एक्सपोज होंगी और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये आन खड़ी हुई है। बिल्कुल, जितना वो शोर मचाएंगे उतना ही उन पर सवाल खड़े होंगे। राजीव सर, क्या यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी अपना पूरा जो एक्शन प्लान है बंगाल को लेकर वो तैयार कर लिया है? देखिए, सिर्फ सवाल नहीं खड़े होंगे, एक्शन होंगे जी। ये सवाल तो अभी से खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद के लिए आफत मोल ले ली है। आप आंदोलन करोगी, अच्छी बात है, आंदोलन करो। किसके खिलाफ? चुनाव आयोग के खिलाफ। तो कहां आंदोलन करोगे? दिल्ली आके करोगी या फिर पश्चिम बंगाल में करोगे? अगर पश्चिम बंगाल में आप करोगी तो आपकी सरकार, आपके कार्यकर्ता, आपकी सरकार की पुलिस, तो फिर क्या आपकी सरकार की पुलिस आपको टैकल कर पाएगी? फिर एक हाई कोर्ट में जाएंगे। यही शुभेंदु अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। आप आंदोलन करो कोलकाता के अंदर
और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर होगी कि देखिए आंदोलन करने वाले भी वही, सरकार भी उन्हीं की, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं की, तो फिर ये तो अराजकता पैदा कर रहा है, अपनी सरकार के अंदर ही अराजकता पैदा कर रहा है। तो इससे बढ़िया है कि सरकार इनसे ले लो, पावर इनसे ले लो और इनको आंदोलन करने के लिए छोड़ दो। ऐसे भी आधा से ज्यादा पावर तो चुनाव आयोग ने ले लिया। ये इंडिकेशन था चुनाव आयोग का कि 11 जिलों में नोटिफिकेशन जारी किया। एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत में जो अधिकारियों को सस्पेंड करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो परेशान हैं। चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया तलब करके और यहां से जाने के बाद उसे सस्पेंड करना पड़ा। मनोज पंत यहां से जाने के बाद एक्शन लिए, उसको सस्पेंड किया गया। अब तो चुनाव की मशीनरी सामने है। अगर चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही है, सारे वैकेंसी फुलफिल कर रही है, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम को पावर मिला हुआ है, तो ऐसे में ये सारे चुनाव आयोग के लिए काम करना शुरू करेंगे। अगर चुनाव आयोग के काम में कोई भी गड़बड़ी आई तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मतलब पूरी मशीनरी जो अभी तक ममता बनर्जी के पास थी उसे चुनाव आयोग ने उस तरह से ले लिया जैसे आचार संहिता लागू होने के बाद लिया जाता है, और अभी लंबा समय है, अभी वहां पर चुनाव अगले साल है और अभी से ही चुनाव आयोग ने उनकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लिया है कि अब आप केवल सरकारी डेवलपमेंट वाले काम कर सकते हो, आगे के काम नहीं करोगे। तो ममता बनर्जी अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि अगर वो फ्रस्ट्रेशन में जाकर कोई भी फैसला ऐसे लेती है तो उन्हीं की पार्टी की दिक्कत, उन्हीं की सरकार को दिक्कत। और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन जब पैदा होता है तो कहा जाता है गुस्से में हमेशा फैसला गलत ही होता है। जैसे इन लोगों ने बिहार में अभी तक हंगामा करना शुरू किया इसलिए कि सरकार उनकी नहीं थी, और आगे अभी और खेल शुरू होगा। आप वोटर अधिकार यात्रा ये जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं बिहार के अंदर, तो ये वोटर अधिकार यात्रा क्या पश्चिम बंगाल में नहीं निकालेंगे? तो आप क्या अगर निकालेंगे तो ममता बनर्जी के साथ निकालेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी आपके साथ गठबंधन तो करेगी नहीं, आप वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन करोगे। तो राहुल गांधी वामपंथियों के साथ मिलकर वहां वोटर यात्रा निकालें और ममता बनर्जी की पार्टी अलग से वोटर यात्रा निकाले, और ये दोनों पहले लड़ लें, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती रहेगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पटना के गांधी मैदान में पूरा विपक्ष एनडीए के खिलाफ हुंकार भरने वाला था। प्लान विपक्षी एकता का संदेश देना था, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के बीच जो खींचतान है वो खुलकर सामने आ गई। तेजस्वी ने ही राहुल गांधी के प्लान पर पानी फेर दिया। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन की कलें खुलकर सामने आ चुकी है। इधर एसआईआर पर ममता बनर्जी का विरोध उनकी कमजोरी को ही जाहिर कर रहा है। जितना ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करेंगी उतना ही बंगाल की सत्ता उनके हाथों से फिसलती जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।